महाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित वदराशनः। महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज जब तप कर रहे हैं, महाराज पहले महीने में ध्रुव जी फल खा करके तप करते हैं। क्या खा करके? फल खा करके तप करते हैं। महाराज कहते हैं 3 महीना बीता तो ध्रुव जी महाराज फल खाना भी छोड़ दिए, सिर्फ जल पी करके महाराज जल पी करके तप कर रहे हैं। और कहते हैं 3 महीना और बीता तो महाराज जल पीना भी बंद कर दिए, पत्ते खा लिए, पत्ते खा करके तप करते हैं महाराज। कहते हैं और 3 महीना बीता तो महाराज पत्ते भी खाना बंद कर दिए। फिर क्या करते हैं? सिर्फ वायु का आहार करते हैं, हवा पीते हैं, हवा पी करके जीवित रहते हैं। अब महाराज तीसरे महीने में जब बीता तो कहते हैं हवा का पान करना भी बंद कर दिए महाराज। अपनी प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिए, श्वास लेना भी बंद कर दिए महाराज। अब कहते हैं जब ध्रुव जी श्वास लेना बंद कर दिए तो महाराज इधर ध्रुव जी श्वास लेना बंद किए, उधर देवताओं की सांस बंद हो गई। किसकी सांस बंद हो गई? देवताओं की। सब देवता भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले भैया हमें नहीं पता है कि क्यों सांस रुक गई है आप लोगों की, चलो विष्णु जी के पास। सब देवता विष्णु जी के पास गए। बोले देवताओं घबराओ मत, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसलिए आपकी सांसें रुकी हैं कि एक मेरा छोटा सा नन्हा सा भक्त 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है और मेरे दर्शन की खातिर तपस्या कर रहा है। मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूं। जैसे ही दर्शन दे दूंगा महाराज आपकी सांसें पुनः प्राप्त हो जाएंगी, चलने लगेंगी। अब महाराज आज भगवान एक छोटे से नन्हे से भक्त को दर्शन देने के लिए चल पड़े। महाराज आइए भगवान पहुंचते हैं। पहुंच करके जैसे ही ध्रुव जी के सामने आए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए हैं। देखिए आज कितना अद्भुत दृश्य है। जगतपति जगत पिता भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव जी के सन्मुख आकर के खड़े हुए हैं, लेकिन आज भगवान को देख तक नहीं रहे हैं ध्रुव जी महाराज। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान की वो झांकी बसी हुई है और नेत्र बंद किए हुए हैं। सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी अपने जप तप में लगे हुए हैं। भगवान समझ गए कि मेरे हृदय में जो झांकी है ध्रुव उसी का दर्शन कर रहा है। मैं साक्षात आ गया हूँ, उसके दर्शन का लाभ ध्रुव को नहीं मिल पा रहा है। भगवान ने माया को आदेश दिया और जो ध्रुव के हृदय में झांकी थी भगवान की, वो झांकी हट गई। अब जैसे ही वो झांकी हटी ध्रुव के नेत्र खुल गए। भगवान चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में भगवान खड़े हुए हैं। लेकिन अब 5 वर्ष का बालक भगवान की क्या स्तुति करेगा, क्या भगवान की बड़ाई करेगा? अब भगवान ध्रुव जी को देखें और ध्रुव जी भगवान को देखें। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं महाराज। और ध्रुव जी कोई स्तुति कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। अब ध्रुव जी पढ़े लिखे तो है नहीं और वैसे 5 वर्ष के बालक। कहते हैं महाराज भगवान ने क्या किया, अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करा दिया। अब महाराज ध्रुव जी बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। स्तुति करने लगे महाराज। बड़ा सुंदर स्तुति किए ध्रुव जी।
तो सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न कर लिए और इधर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर लिया। बोले महाराज ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि 5 वर्ष का बालक शंख स्पर्श कराने से बोलने लगे? बोले हाँ भैया। बोले कैसे? बोले परमात्मा की कृपा जिसमें हो कुछ भी असंभव नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बोले भैया भगवान की कृपा जिस पे हो जाए, मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी महाराज बोलने लगता है। और जो नेत्रहीन है महाराज उसको सभी प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं। अब नहीं विश्वास है तो चित्रकूट जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी का नाम आप लोगों ने सुना है। धर्म के कितने बड़े धुरी हैं। मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 4 वेदों का ही ज्ञान उनको है और उनके चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है उनके, लेकिन फिर भी वेद वेदांत के ज्ञाता है स्वामी जी। तो भगवान भगवत कृपा जिस पर हो जाए कुछ भी असंभव नहीं है। तो महाराज ध्रुव जी स्तुति करने लगे। अब भगवान ने कहा कि हे ध्रुव जी वरदान मांगो। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए यही बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने कहा नहीं, अब वरदान तो कुछ इतनी दूर आया हूं तो देना पड़ेगा और आपको लेना भी पड़ेगा। बोले जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने राज्य के राजा बन करके 10,000 वर्षों तक राज करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और जो जिस गोदी में बैठने के लिए आप लालायित थे, जिसने आपको धक्के मार दिया था, वो आपको अपने हृदय से लगाएंगे और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में हमेशा बनी रहे, यही आशीर्वाद देता हूँ। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति करके जब ध्रुव जी लौटे तो जिस माता ने धक्के मार दिया था महाराज, उसी माता के पास आज ध्रुव जी पहुंचे और कहते हैं वही माता आज आरती की थाल सजा करके, आरती की थाल सजा करके महाराज खड़ी हैं और ध्रुव जी की आरती करती हैं। और ध्रुव जी की जब आरती की और राजा उत्तानपाद अपने हृदय से लगा लिए। चापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करहि सब कोई। आज जब भगवान मिल गए हैं भैया, तो अब कौन इनको अपने से दूर कर सकता है? इधर उत्तानपाद राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाल दिए, राज तिलक कर दिए, यहाँ की ये राजा बन गए। और महाराज उत्तानपाद वन में तप करने के लिए चले गए। नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हैं। कौन? ध्रुव जी महाराज। और कहते हैं हे ठाकुर तेरी कृपा बनी रहे, जैसी तेरी मर्जी होगी वैसे ही मैं जीवन भर चलता रहूंगा और तेरी मर्जी के अनुसार ही मुझे प्राप्त हुई है चीजें। क्या कहा ध्रुव जी ने महाराज ने बड़े भाव से? हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हो
पर न्योछावर, जो भी करा ले हूँ तुझ पे न्योछावर, जो भी कर ले हूँ तुझ पर न्योछावर, जो भी करा ले हूँ तुझ पे न्योछावर। दौलत मेरी तेरे नाम, दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हो गया हूँ इस लंबे सफर में, चल भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। रजा में कटली राहें, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में कटली है राहें, तेरी रजा में अब कर ली है राजी। अब दे दो सजाया इनाम, हमें दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज ध्रुव जी का राज तिलक हुआ और ध्रुव जी राजगद्दी पर बैठ करके राज करने लगे। कहते महाराज ध्रुव जी के जो छोटे भाई हैं उत्तम, एक बार क्या हुआ कि इनके भाई कुबेरों का बगीचा जाकर के उजाड़ने लगे। किसका? कुबेरों का बगीचा जाकर के उजाड़ने लगे। और जो कुबेर हैं उनके जो गण हैं यक्ष, जब यक्षों के बगीचे को नुकसान पहुंचाए, उत्पात मचाने लगे, तो यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम का वध कर दिया। बड़ा क्रोध आया ध्रुव जी को। अब महाराज ध्रुव जी भी युद्ध के लिए चल पड़े। अब जाकर के बहुत से निर्दोष यक्षों को ध्रुव जी ने मारा, उनका वध किया। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव ये बतलाने की कृपा करें कि क्या जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो भी मार काट करता है, हिंसा करता है क्या? ओहो, बड़ी सुंदर बात कही। बोले हाँ, देखिए ध्रुव जी को भगवान तो प्राप्त हुए थे, लेकिन
ध्रुव जी के जीवन में सत्संग नहीं था। क्या नहीं था? सत्संग नहीं था। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा उसे भले ही भगवान प्राप्त हो जाएं, लेकिन जीवन जीने की कला उसके अंदर नहीं आ सकती है। अब महाराज जब यक्षों को मारना प्रारंभ किए तो इनके पर बाबा स्वयंभू मनु आकर के इनको समझाए, बोले कि उत्तम के भाग्य में यही लिखा था, यक्षों के हाथ से ही मारा जाना लिखा था, और तुम निर्दोष यक्षों को मार रहे हो, ये गलत बात है। आप भगवत भक्त हो, आप किसी निर्दोष को मारो, ये शोभा नहीं देता है। तो ध्रुव जी मान गए और आकर के पुनः भगवत भक्ति में लगे रहे। 10,000 वर्ष पूर्ण हुए। अब जब इस धरा से जाने का समय आ गया तो महाराज सशरीर कैसे जाएं? जब भगवान के पार्षद विमान लेकर आए ध्रुव जी को लेने के लिए, तो एक स्त्री आ गई सामने, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उस स्त्री का नाम क्या है जानते हैं? मृत्यु देवी। बोली कि जो इस लोक में आता है, इस नाम का लोक ही मृत्यु लोक है। हा? काजल की कोठरी में आप घुसें और आपको कालिक ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है, नामुमकिन है, असंभव है। तो हे ध्रुव जी महाराज, आप मृत्यु लोक में आए हैं, बिना मेरा स्पर्श किए आप नहीं जा सकते हैं। तो बोले ठीक है। बोले देवी थोड़ा सा शीश झुकाएं आप, और जैसे ही मृत्यु ने शीश झुकाया वैसे ही ध्रुव जी एक पैर मृत्यु के शीश पर रखते हैं और दूसरा महाराज जो नारायण के पार्षद विमान लेकर आए थे उस विमान में रखे, और उस विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। जाने लगे महाराज तो नारायण के पार्षदों से बोले कि भैया हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता की क्या गति है? तो बोले वो देखो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे माता पिता का भी विमान जा रहा है, वो भी भगवान के धाम को जा रहे हैं। कहते हैं एक पीढ़ी में अगर भक्त हो जाए तो कहते हैं 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, और एक पीढ़ी में अगर अभक्त हो जाए तो 2-4 पीढ़ी का कलंक तो लग ही जाता है। 2 पीढ़ी तो 3 पीढ़ी तो पक्का ही मानो। अगर कोई कुख्यात डकैत तो हो जाए आपके परिवार में एकाध, तो 3 पीढ़ी तक के लोग तो याद ही रखेंगे। तो महाराज ध्रुव जी ने भक्ति की, अपनी 7 पीढ़ियों को तारा। कहते हैं 3 पिता पक्ष की 3 माता पक्ष की 7 पीढ़ियों को तारे और भगवान के धाम को चले गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज भी ध्रुव तारे के रूप में आकाश में विराजमान होकर के टिमटिमा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। जब विवाह होता है पंडित जी साक्ष्योच्चार करवाते हैं तो दिखाते हैं कि ये ध्रुव तारा है, इसको साक्षी मान करके कसम खाओ। उसी ध्रुव तारे को साक्षी मान करके महाराज कसम खाते हैं। आज भी वो अटल है, अमर है, अजर है। तो देखिए भैया ये भक्ति का प्रभाव है। आप जीवन में कितना भी धन कमा लें, अर्जन कर लें, कितने भी बड़े बन जाएं, आपको एक पीढ़ी ही जाने जाओगे आप, 1 जिला 2 जिला जाने जाओगे आप, लेकिन जो भक्त होता है उसकी ख्याति हमेशा अमर रहती है। अच्छा हम ये सब करते क्यों हैं? नाम के लिए ही तो, नाम के लिए ही तो करते हैं। ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? नाम के लिए। अच्छा यहाँ तक पैसा कमाने की बात छोड़ो महाराज, अपने बच्चों को किसी स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो भी नाम के लिए। बड़ा आदमी इसीलिए पढ़ाता है, भैया फलाने का लड़का है, सुल्तानपुर का सबसे स्टैंडर्ड स्कूल कौन सा है भैया, उसमें पढ़ता है।
अच्छा ये बताओ, हमने तो भाई जो मेरा निज अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है कि जो बड़े आदमियों का लड़का हो आईएएस पीसीएस बना हो। गरीब आदमी का ही बनता है तिवारी जी। गरीब आदमी का लड़का, रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस पीसीएस बनता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले का बच्चा आईएएस पीसीएस बनता है। लेकिन जो मंत्री विधायक के बच्चे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी स्टैंडर्डता दिखाने के लिए उनको बड़े स्कूलों में भेज देते हैं। और जब सुधरने की उम्र थी, उन बच्चों को पढ़ने की उम्र थी, तो बड़े घर के हैं महाराज, आईफोन पकड़ा दिए हाथ में, तो कहां से सुधरेंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि भक्ति मार्ग पर, सत्संग मार्ग पर जो होकर के उस रास्ते से जाएगा, उसका इस भव सागर से हमेशा हमेशा कल्याण हुआ है और होगा। अगर भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के आप जो भी कार्य करेंगे, आपके अंदर की मैं अगर समाप्त हो जाएगी, तो हमेशा उच्च शिखर पर आप रहेंगे। ये मेरा निज अनुभव है। तो ध्रुव जी ने ऐसा ही किया था। कहते हैं ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के महाराज अंग हुए, अंग के बेन हुए। बेन बहुत दुराचारी थे, बेन बहुत दुराचारी थे, बड़ा पाप किया करते थे। और महाराज बेन का इतना अत्याचार बढ़ा, इतना ब्राह्मणों का अपमान किए, संतों का अपमान किए कि संतों ने श्राप दे दिया। संतों के श्राप से उनकी मृत्यु हो गई। और महाराज अब जब बिना राजा के राज चले कैसे, तो कहते हैं बेन के शरीर को ही संतों ने मथा, तो उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उनका क्या नाम है? पृथु। बोलो पृथु जी महाराज की जय। और कहते हैं पृथु महाराज भगवान के बड़े भक्त हुए, भगवान की तपस्या किए। और जब पृथु महाराज भगवान की तपस्या किए, भगवान प्रसन्न हुए, तो बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो बोले प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 1000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दीजिए। क्या प्रदान कर दीजिए? 1000 कानों की श्रवण शक्ति। 1000 कान नहीं, 1000 कान कहाँ इतनी बड़ी शरीर में आ पाएंगे, जिससे मैं भगवान की कथा नित्य निरंतर हमेशा सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। ऐसे ऐसे भी भगत हुए। और किसी को भगवान मिल जाए महाराज तो पहले यही वरदान मांगेंगे पड़ोसी का घर गिर करके बाहर आ जाए। लेकिन पृथु जी ऐसा नहीं किए। पृथु जी ये वरदान मांगे कि हे प्रभु आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। कहते हैं भगवान की कृपा से जो पृथु जी महाराज हैं, ये भगवान के ही अवतार हैं। और पृथु महाराज की जो पत्नी है उनका नाम है अर्ची। ये लक्ष्मी के स्वरूप है। एक बार महाराज पृथु जी महाराज के राज्य में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो महाराज पृथु गुस्सा आई। अब ये धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। किसको मारने के लिए? पृथ्वी को। महाराज पृथ्वी गाय का रूप लेकर के खड़ी हो गई। किसका रूप लेकर के? गाय का। अब महाराज रोने लगी पृथ्वी, बोली प्रभु मेरी गलती नहीं है, आपके जो पिताजी थे वो बड़े दुराचारी थे, बहुत पापाचार करते थे, इसीलिए मैंने अपने गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया, इसीलिए अकाल पड़ गया है।
और आप उस पृथ्वी रूपी, आप धर्म से पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करें, धर्म करें, यज्ञादि कर्म करें, उससे पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करें, पुनः से ये अकाल समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं महाराज पृथु ने यही किया और पुनः से उनके राज्य में पूरी प्रजा खुशहाल हो गई। पृथु जी महाराज बड़े ही सुंदर ढंग से अपने राज्य में राजा बनकर के रहते हैं। अब समय इशारा कर रहा है, आज की कथा को यही समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। उसके पहले एक छोटी सी सूचना है। कल कथा का चतुर्थ मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में। देखिए, अच्छा हम तो ये सुने थे कि सोनगढ़ा वाले रामायण पे भी नाचते हैं, लेकिन हमें यहाँ ऐसा कोई दिखा नहीं। तो नाचो मत, हम नाचने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ताली बजाओ और गाओ मुझसे, इसमें आपका कल्याण है। कथा सुनने आए हो तो भगवान का नाम तो लो। नाचने के सहूरे नहीं है, सब झूठ बोलते हैं तुम लोगों को नाचने के सहूर है। सहूर और नहीं, हम जानते हैं जितना सहूर है, इसलिए ताली बजाओ और गाओ जरूर बड़े भाव से। चलिए, श्री राधे। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा, तूने पकड़ा, तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। और दासी कहती है माँ से, खूब भटकी दर बदर में, खूब खाई ठोकरें। खूब भटका दर बदर में, खूब खाया ठोकरें। ओ खूब भटकी दर बदर में, खूब खाई ठोकरें। खूब भटका दर बदर में, खूब खाई ठोकरें। आ गई जब, आ गई जब, आ गई जब दर पे तेरे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। दुनिया में धोखे मिले हैं, जब भरोसा है किया। दुनिया में धोखे दिए हैं, जब भरोसा है किया। ओ दुनिया
दुनिया में धोखे मिले हैं जब भरोसा है किया। दुनिया में धोखे मिले हैं जब भरोसा है किया। बन गई जब बन गई जब बन गई जब दास तेरी मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही जब रात में हो मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। और कहना है दिनों के तुम हो सहारे दिन बंधु कहलाते हो। दिनों के तुम हो सहारे दिन बंधु कहलाते हो। दिन बंधु कहलाते हो तुम दिन बंधु कहलाते हो। मेरे सिर पर मेरे सिर पर मेरे सिर पर हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कौन कौन मस्ती में है जरा एक बार बताएंगे। हाँ तो कहना है मेरे सिर पर हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे सर पर हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ये लास्ट कड़ी है तो कहना है थक गई जी करके कृष्णा दुनिया की मैं चाकरी। थक गई जी करके कृष्णा दुनिया की मैं चाकरी। थक गई करके मैं कृष्णा दुनिया की मैं चाकरी। थक गई करके मैं कृष्णा दुनिया की मैं चाकरी। और फिर क्या करना है कर लिया विश्वास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने विश्वास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ माँ, मैं बड़ी
मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती